जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी अभी एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया है, ठीक है। मतलब अपने वाहियातपन का जो है ना, उसने एकदम बिल्कुल प्रकाष्ठा, मतलब होता ना, एक बदतमीज होता है, एक महाबदतमीज होता है, एक बदतमीजी की प्रकाष्ठा है, उस प्रकाष्ठा को भी ये पार कर चुका है, ठीक है। ये ऐसी एजेंसी है। अरे मतलब इतना लोग चिल्लाने के बाद भी तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है प्रेस रिलीज करके सारी चीजें सही कह रहे हो? अरे हो क्या क्या भाई तुम्हें? एनटीए तुमको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? ये 25 लाख मासूम बच्चों की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है? क्या प्रेस रिलीज किया है तुमने? अगर ये प्रेस रिलीज किया है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों क्या है कि वो हर चीज को नकार दिया। वो तुम ग्रेस का मार्क बात कर रहे थे, एनटीए की नाकामी बता रहे थे, नकार दिया। तुमने एनटीए पेपर लीक के बारे में बात किया, उसकी नाकामी बता रहे थे, वो नकार दिया। ठीक। तीसरा बात तुमने ये बोला कि एक ही सेंटर से इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं, सुना ही नहीं उस बात पे। देखिए एनटीए के प्रेस रिलीज के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं आपको। ये 6 जून 2024 को मतलब आज, रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट ऑन न्यू टीजी 2014 रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 4 जून। ठीक। बोल रखा है कि नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ है 5 मई को 2 बजे से लेकर के 5:20 तक हुआ है और 4705 सेंटर पे और 571 सिटीज में हुआ है, इंक्लूडिंग 14 सिटीज अब्रॉड फॉर मोर देन 24 लाख कैंडिडेट, मतलब 24 लाख से ऊपर कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं। ठीक। इन लाइट ऑफ रिसेंट क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट इट हैज बीन फील्ड नेसेसरी टू इशू द फॉलोइंग। बोला जो बच्चे आपसे क्वेरी कर रहे हैं, हम उन सारी क्वेरीज को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं, मतलब वो डिस्कस करने आए हैं। पहली क्वेरी क्या था कि हाई कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024। हम लोग का कहना है कि नीट पेपर में लीक हुआ है, इसका रैंक इन्फ्लेशन है, इसका नीट रैंक में इन्फ्लेशन है। इनका कहना सुन लेते हैं। इनका कहना है कि ईयर ऑफ एग्जाम 2020 में एवरेज मार्क बच्चों का 297 था, 2021 का 286, 2022 का 259, 2023 का 279, 2024 का 323, है ना। अरे बच्चे, अरे क्या बोलूं, बेवकूफों, निकम्मो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम बीच में बच्चा लीक वाला पेपर बच्चा भर रहा है, तुम भर के 650 वाले भरे दे रहे हो, तो रैंक इन्फ्लेशन होगा तो एवरेज स्कोर नहीं बढ़ेगा बच्चों को। अरे क्या मंद बुद्धि बैठे हैं क्या एनटीए के अंदर? दिमाग खराब है सबका, जो मर्जी वो बोल दे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, इन्होंने बोला कंपनसेटरी मार्क फॉर द लॉस ऑफ टाइम। जो ग्रेस मार्क दिया गया है वो कंपनसेटरी बताए। लिखा है फ्यू रिट पिटिशन वेयर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ न्यू टीजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ रेजिंग द कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ न्यू टीजी। कुछ जगह पे कहां बोला, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में ये कंसर्न रेज किया गया था। द कंसर्न रेज बाय द कैंडिडेट थ्रू द रिट पिटिशन एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए क्वेरीज, और ये सब चीजें लिखा हुआ ग्रीवियंस रिप्रेजेंटेशन एंड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है। इन्होंने कहा therefore a grievance redressal committee consists of eminent expert from the field of examination of academia was constituted to look into the such grievance। बोला कि हम जब ये पिटीशन, हमको रेट पिटीशन मिली जो पीआईएल डाली गई थी, हम उसको संज्ञान में लेते हुए एक एक्सपर्ट टीम को बना करके और जो एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट हैं, मैं उनको बना करके और उस पर इस मसले को देखने के लिए भेजा। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोला है The committee considered the grievance representation on the basis of factual report of the functionality and CCTV footage from concerned exam center। मतलब जो वो रिप्रेजेंटेशन थे ग्रेवियंस के और वो फैक्ट्स देखे, कैसे देखे, सीसीटीवी फुटेज से। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट वेर कंपनसेटेड विथ मार्क बेस्ड ऑन द आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस। अच्छा, कह रहा है उन बच्चों को ग्रेस दिया गया उनकी टाइम एफिशिएंसी के हिसाब से। मतलब अगर एक बच्चा शुरुआत के दौर में बायोलॉजी का पेपर करता है, ध्यान से समझना बात को, बहुत मुद्दा अहम है ये। अगर एक बच्चा शुरुआत के दौर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस करता है और 55 मिनट के अंदर वो मान लीजिए पूरी बायोलॉजी 80 क्वेश्चन कर लेता है, ठीक, तो ये तो तुमको पता नहीं कि कौन सा गोला भर रहा था वो। तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा गोला भरा है उसने पहले? वो ऑनलाइन एग्जाम है या ऑफलाइन एग्जाम है? अरे ऑनलाइन में पता चलेगा ना क्या किया पहले, ऑफलाइन में कैसे पता करोगे? मतलब निहायती हद करते हो यार, हद करते हो। क्या चाहिए तुमको? ना दे एग्जाम, ना बने डॉक्टर, कोई बता दो, बंद कर दो। तुम जो 2-4-10 घूसखोर बैठे हो ऊपर, जो अपने बच्चों को जो ये करप्ट लोग हैं, जो पैसा वाले लोग हैं, जिन मतलब पैसा वाले जो ये अपने बच्चों को करप्शन से भेजना चाहते हैं, उन्हीं को डॉक्टर बनाना है, तो व्हाई शुड बी एग्जाम? एनटीए नीट क्यों करवा रही? बंद करे,
बहुत सारे एग्जाम ऐसे बंद हो गए हैं, नहीं आते, ना कोई भर्ती आती ना कुछ आती। इसको भी बंद कर दो यार, हम लोग भी कोई दूसरा काम करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। 650 नंबर पे नहीं पढ़ाना मुझे बच्चों को, दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने पूरा यार। ठीक, पहले सुनो बात को। बोला कि तुम उसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में 55 क्वेश्चन कर लेता है तो मतलब उसकी तो 50 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी है, और लास्ट के टाइम में उसके अगर 5 मिनट लॉस हो गए हैं तो उसको तो कम कंपनसेशन मिलेगा। और कोई बच्चा फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में करता है कि उसके 5 मिनट के अंदर 10 ही क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 1-1.5 घंटे के अंदर किया तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अरे नॉर्मलाइजेशन, सब्जेक्ट का भी तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना। बायोलॉजी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, फिजिक्स की कम होगी, केमिस्ट्री की कम होगी। अब उसके हिसाब से कैसे करोगे? ऐसे समझो 1 घंटे में अगर बायोलॉजी का कोई 90 क्वेश्चन किया तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है क्या? उसके आधार पे दे दोगे? उसके आधार पे दोगे क्या? कोई मतलब क्लियरिफिकेशन है ही नहीं, बस खाली प्रेस रिलीज कर देते हो, ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड कर देते हो कि एक चीज मैंने रिलीज कर दिया। क्या बच्चों का मेंटल लेवल के बारे में सोचो यार, मेंटल लेवल क्या कर रखा है तुमने बच्चों का। ठीक, अब ये देखो इन्होंने और हवाला क्या दिया है, हवाला ये दिया है efficiency time as per the mechanism formula established by the honorable apex court wide its judgment date 13/6 WP 551 of 2018 1563 candidate were compensated for the loss of time and the revised mark of such candidate vary from 20 to 70 vary from -20 to 720 marks among these the score of 2 candidate also helped to be 718 से 719। अरे बेवकूफों, ये 2018 का जो केस था वो ऑनलाइन की तरफ, ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, ऑफलाइन के लिए नहीं था। कब समझ में आएगा तुम्हें? फिर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, तुम फिर प्रेस रिलीज करोगे, फिर प्रेस रिलीज करोगे। कब तक लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? ठीक, तुम तो आते हो एक बार बैठ करके प्रेस रिलीज कर दिए, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं सुनूंगा, ना मैं सुनूंगा ना मेरे बच्चे सुनेंगे, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, ये सब कुछ नहीं माना जाएगा। रिजल्ट कैंसिल हो तो हो, और रीनीट होगा तो होगा, नहीं होगा तो आंदोलन होगा। पहले या तो रीनीट होगा या फिर आंदोलन होगा, दो में से कोई एक चीज होगा। ठीक, तुम्हारी बात मैं ना सुनने वाला था, ना सुनने वाला हूं, ना सुनूंगा। तुमने गड़बड़ी की है और इसका सजा तुम भुगतोगे, तुम्हें नीट एग्जाम कराना पड़ेगा। ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा, ये पर्दाफाश, ये जो है ये उस पे कवर करने वाली चीज मत करिए आप। ठीक, नेक्स्ट लिखा है ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट वाज असर्टेन दैट इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कंप्राइज्ड एट दिस सेंटर। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं यहां पे कोई इंटीग्रिटी सवाल नहीं उठता है। क्या पटना के बारे में नहीं बोलोगे? पटना पेपर लीक के बारे में नहीं बोलोगे, जहां पे पुलिस ने एडमिट किया है खुद सिविल कोर्ट के अंदर कि इन बच्चों को हम छोड़ नहीं सकते, जमानत नहीं दे सकते क्योंकि ये पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं। खुद ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ये बात सुनी है। अगर वही अब आपका ही साथी, मतलब आपके ही टीम वाले जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो मान रहे हैं तो तुम्हें नहीं, वो बच्चे से आप सब बोल रहे हैं कि मुझे एक दिन पहले पेपर मिल गया था। और आज हम लोग ने एक कह सकते हैं यहां पे एक मीटिंग हुई, टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, टीचर एसोसिएशन की मीटिंग में ये बात हम लोग ने रखी थी, तो वहां पे बहुत सारे बात आए कि इस तरीके से एनोनिमस कॉल कई आए थे कि पेपर ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। 10-10 हजार रुपए में पेपर देने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। हमें तो एनटीए के ऊपर भरोसा था, लेकिन अब मैं एनटीए के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें जुडिक्शन के यूपर भरोसा है और हमें सरकार से जवाब चाहिए। सरकार इस मामले को संज्ञान ले, और जो लोग भी वीडियो देखें कम से कम अपनी आवाज बुलंद करिए, रीयूनाइट होइए, यूनाइट होकर के लड़ना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। फिर आगे आते हैं मामले को लेकर के। लिखा है टॉपर्स इन नीट यूजी, हम हरियाणा वाले केस की मांग जो कर रहे थे। लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596 2023 में। बोला 2024 में 23 लाख हो गए। The increased candidate naturally lead to the increase in high score due to the large pool of candidate। अरे गजब चीज है, गजब। भांग खा के कोई चीज बोल दे रहे हो। अगर 20,38,000 थे तो उसमें 2-3 टॉपर हो सकते हैं, और यहां 23 लाख होते, 3 लाख बच्चों का बढ़ना, मतलब 3 लाख बच्चे खाली एकदम बिल्कुल प्योर, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे आए। 20 लाख में, मतलब 20 लाख में 4-5 टॉपर, और 23 लाख में आप 50-60 टॉपर डाल दो, है ना। ये आप बता रहे हो कि इसके अंदर ये नॉर्मलाइजेशन है आपका, ये नीट टॉपर का ये एक्सप्लेनेशन है। मत बुलवाओ बच्चों, मुझे मुझसे मत बुलवाओ, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इनके खिलाफ उल्टा पुल्टा ऐसा जो अनपार्लियामेंट्री होगा, असंसदीय होगा। लिखा एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंजेस। चलो ठीक है, तुमने चैलेंजेस किए, जिसमें से 67 बच्चों को 720 में 720 मार्क हैं। 44 आर अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ द फिजिक्स, 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनसेटरी मार्क ऑफ द लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, ये तुमने बताया कि इतने बच्चे हैं।
लिखा इट इज मेंशन दैट टॉपर आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एज हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज डेटेड चार्ट। अरे अक्रॉस द कंट्री, एक सेंटर से 6 हैं, इसके बारे में नहीं बोलोगे? क्यों दिल जला रहे हो, मेरा खून जला रहे हो? ठीक है। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन चार्ज 6 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। बच्चों मैंने बताया था जिस दिन एनटीए का पेपर आया था, ये लोग करते हैं, ये मौका ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि किस दिन प्रेस रिलीज, एग्जाम रिलेशन रिलीज किया जाए, किसी त्योहार के दिन रिलीज करेंगे। जैसे 2021 में जानते हैं कब रिलीज हुआ था? दिवाली की एक दिन पहले, ताकि लोग दिवाली के सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हुए ये भूल जाएं। जब 2021 का लीक पेपर मामला उठा था, शायद तुम लोग को याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग 2021 में प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाने का, अचानक से रिजल्ट आ गया था। ठीक, तो ये है एनटीए का कवर। ठीक बच्चों, एनटीए का कवर है, ये जितना भी कवर मान ले, कवर मार ले, जितना भी कवर, ये उठा करके जो पानी डालना चाह रहे हैं, ये इस पे मामले को दबाना चाह रहे हैं, ये नहीं दबेगा अब मामला। ठीक, नेशनल मीडिया कवर कर रही है, हम सारे टीचर्स इसके लिए लड़ रहे हैं और आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज ऐसे नहीं लड़ रहा हूं, मैं 7 मई से लड़ रहा हूं, जब से नीट पेपर के लीक के बारे में अफवाहें उड़ी थी, और वो अफवाहें अब सच का रुख अख्तियार कर रही हैं। बच्चों, आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और प्रोटेस्ट करूंगा, ऑफलाइन भी उतरूंगा, ऑनलाइन भी करूंगा। ऑनलाइन आप लोग के साथ काम कर रहा हूं, और ऑफलाइन जहां मेरी रीच है मैं वहां कर सकता हूं। मैं लखनऊ के अंदर इसकी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि लखनऊ में मेरी रीच है, मैं लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट का प्लान कर रहा हूं। आज टीचर से मीटिंग हुई है। ठीक है, आप लोग जो भी लखनऊ के बच्चे यहां देख रहे हैं, या यूपी का बच्चा जो भी यहां से हमारी वीडियो को देख रहा है, कोशिश करिए हमसे जुड़ने की। ठीक, आप हमारे इस ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उससे जुड़िए और प्रोटेस्ट के बारे में आह्वान करेंगे। किस दिन प्रोटेस्ट होना है आपको डिटेल में सारी चीज बताएंगे। परसों सैटरडे को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर भी सारी चीजें बताएंगे, जहां पे टीचर्स पूरे साथ एक साथ खड़े होंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारा टीचर खड़ा हुआ दिखाई देगा आपके साथ। आप अपने आप को अकेला मत फील करिए, ये नीट वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तुम रीनीट कराओगे या नहीं कराओगे, अगर तुम बहुत तुगलकी फरमान जारी कर दे रहे हो, नहीं भी कराओगे ना, तो कम से कम इस बात का तो सुकून रहेगा मेरे साथ में कि तुम्हारे साथ में एक एक कदम पे लड़ाई लड़ा हूं, और मैं खुश रहूंगा कि हाँ मैंने लड़ा है। बाकी सरकार और हमारे एनटीए, ठीक है, प्यारी एनटीए, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी जो है, इसके ऊपर उंगली उठी है, और ये जवाबदेही होगी, इसकी जिम्मेदारी होगी कि क्या करें। तो बच्चे, आपको मैंने ये तीनों प्रेस रिलीज के बारे में बता दिया है, और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप लोग धैर्य बनाए रखें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।